और ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन आज हो पाएंगे वहाँ तक करेंगे, उसके आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अतिरिक्त टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, महासागरों की औसत लवणता यानी कि सैलिनिटी कितनी होती है। पहला ऑप्शन आपके पास है 39%, दूसरा ऑप्शन है 44.5%, तीसरा ऑप्शन है 43% और चौथा ऑप्शन है 34.5%। तो अगर बात करें महासागरों की जो सैलिनिटी होती है वो लगभग 35% होती है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर आप मान सकते हैं 34.5। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न ये है कि समताप मंडल में बादल ना बनने का क्या कारण है। ऑप्शंस आपके पास हैं, यहाँ तापमान में वृद्धि होती है, यहाँ तापमान में कमी रहती है, संघनन की प्रक्रिया प्रभावित होती है, या फिर चौथा ये सारे रीजन्स उचित हैं। ठीक, तो अगर समताप मंडल की बात करें हम लोग, तो समताप मंडल में आपको पता है O3 यानी कि ओजोन होता है। ओजोन सूर्य की जो हानिकारक परावैंगनिक किरणें होती हैं उनको अवशोषित करता है। अगर वो किरणें पृथ्वी पर आएँ तो उनसे जो व्यक्ति हैं उनकी स्किन प्रभावित हो सकती है और स्किन कैंसर होने का जो खतरा है वो रहता है। तो ओजोन होने की वजह से और ओजोन द्वारा परावैंगनिक किरणों के अवशोषण की वजह से समताप मंडल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो बादल बनने की वास्तविक क्रियाएं होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं, इसलिए पूर्ण रूप से बादलों का निर्माण यहाँ पे नहीं हो पाता। तीसरे प्रश्न की बात करें, प्रश्न है एक ज्वालामुखी पर्वत के बारे में, और ये है किलायू। माउंट किलायू कहाँ है, अर्थात माउंट किलायू किस देश में स्थित है, ये आपका प्रश्न है। ऑप्शंस आपके पास हैं USA में, USSR यानी कि चौथा है जर्मनी में। तो अगर माउंट किलायू की बात करें तो ये USA से जो हवाई द्वीप है, ठीक है, हवाई द्वीप, यहाँ पर माउंट किलायू स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन USA, क्योंकि माउंट किलायू कहाँ है, तो ये हवाई द्वीप में है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अगेन ज्वालामुखी पर्वत से है, पर भारत में स्थित ज्वालामुखी पर्वत से है और वो भी सुसुप्त अवस्था में। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी कांगड़ा भारत में किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस आपके पास हैं असम, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और चौथा ऑप्शन है लद्दाख। ठीक है, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी पर्वत कांगड़ा, इस बारे में पूछा गया है। अगर आप इसमें गेस भी करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि कांगड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से इस नाम का पर्वत भी एक अगर गेस आप करना चाहें तो हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए, और इस प्रश्न का सही उत्तर भी ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश होगा। अब बात करते हैं ज्वालामुखी पर्वत बनता क्यों है। तो जब दो प्लेटें अभिसारी सीमांत पे होती हैं, यानी कि एक दूसरे की ओर आती हैं, तो एक प्लेट के प्रक्षिप्त होने के कारण दूसरी प्लेट के नीचे, अर्थात एक प्लेट मुड़ के दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, तो उसके पिघलने से मैग्मा बनता है, और ये मैग्मा बाहर आता है तो उसको ज्वालामुखी प्रक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस मरुस्थल में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास हैं थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल और कालाहारी का मरुस्थल। तो मरुस्थलों की बात करें तो भारत का थार मरुस्थल एक ऐसा रेगिस्तान है जहाँ पर विश्व में रेगिस्तानों में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा सहारा, गोबी और कालाहारी मरुस्थलों में उतनी जनसंख्या नहीं निवास करती जितनी जनसंख्या थार मरुस्थल में निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी ऐसी नदी है जिसे मगरमच्छों की नदी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास हैं लिम्पोपो नदी, राइन नदी जो कि यूरोप की है, नील नदी और नाइजर नदी। ठीक है, लिम्पोपो, राइन, नील और नाइजर नदी। तो ऐसी कौन सी नदी है जिसे मगरमच्छों की नदी कहा जाता है। तो अफ्रीका,
में आपको दिख सकता है ऑप्शंस में, अफ्रीका की 3 नदियाँ, एक यूरोप की है। तो लिम्पोपो नदी एक ऐसी नदी है जहाँ पे बहुत भारी संख्या में मगरमच्छ पाए जाते हैं, इसलिए इस नदी को मगरमच्छ नदी भी कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि कौन सी ऐसी नदी है जिसे म्यांमार की गंगा कहते हैं। ठीक, गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। तो इसी के आधार पे जो साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे कई ऐसे देश हैं जिन पर कुछ नदियों को वहाँ की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो जैसे मेकांग है, उसी तरह से म्यांमार की एक नदी है जिसे म्यांमार की गंगा कहा जाता है। ऑप्शंस आपके पास हैं इरावदी, वांगहो, दिहांग और चाओ फ्राया नदी। तो म्यांमार में अगर स्मार्ट गेस आप करना चाहें तो म्यांमार में बहने वाली एक नदी ही है इसमें, जो इरावदी है। तो इरावदी को म्यांमार की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न एक द्वीप के बारे में है। प्रश्न यह है कि न्यू गिनी द्वीप किस देश से संबंधित है। न्यू गिनी द्वीप किस देश से संबंधित है। ऑप्शंस आपके पास हैं जापान, भारत, इंडोनेशिया और चीन। तो अगर आप ध्यान से ऑप्शंस को देखें तो इसमें से भारत को आप कट कर सकते हैं, क्योंकि भारत के जो द्वीप हैं आप उनको जानते हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार के सारे द्वीप। इसके अलावा चीन को भी कट कर सकते हैं आप। बचे 2, जापान और इंडोनेशिया। अगर आप स्मार्ट गेस करते हैं तो न्यू गिनी जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में आता है, वो भी मलेशिया के रीजन के आसपास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया, अर्थात न्यू गिनी द्वीप इंडोनेशिया से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करें अगर, तो प्रश्न ये है कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है। कौन सी ऐसी स्ट्रेट है जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। ऑप्शंस आपके पास हैं जिब्राल्टर, बॉस्फोरस, बास स्ट्रेस और पेरू जल संधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है वो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है, भूमध्य सागर के पास है, और इसीलिए इसको भूमध्य सागर की चाबी भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन ए। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न ये है कि पंपाज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं अर्जेंटीना, वेनेजुएला, जर्मनी और अमेरिका। ठीक है, तो पंपाज घास के मैदान, ये घास के मैदान जो होते हैं शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, लंबी घासें पाई जाती हैं, और पशुपालन क्षेत्र इन स्थलों पर काफ़ी डेवलप होता है। तो अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग नाम से इन्हें पुकारा जाता है। तो प्रश्न हमारे पास पंपास से संबंधित है। तो इस घास के मैदान को उत्तरी अमेरिका में कहा जाता है प्रेरीज, यूरोप में कहा जाता है स्टेपीज़। इसी तरह से इसको दक्षिण अमेरिका के काफ़ी देशों में पंपाज नाम से जाना जाता है, और उसमें अर्जेंटीना सबसे मुख्य है। ठीक है, अर्जेंटीना में इसे पंपाज कहा जाता है, जबकि वेनेजुएला में ये लानोज नाम से जानी जाती है। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जेंटीना में पंपाज कहते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट सेशन में करेंगे हम लोग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक